गांव के एक बड़े घर में कमला अपनी सास और बेटे रोहन के साथ रहती थी। कमला एक कुशल गृहिणी थी, लेकिन उसकी सोच अपनी सास के प्रति बहुत अलग थी। उसने मान लिया था कि बुजुर्गों की जरूरतें और इच्छाएं महत्वहीन होती है। वह अपनी सास को पुराने समय की परंपराओं के नाम पर जला हुआ और बासी खाना देती थी और उन्हें घर के एक छोटे टूटे फूटे कमरे में रहने के लिए मजबूर करती थी। कमला के बेटे रोहन का विवाह मीरा नाम की एक समझदार और शिक्षित लड़की से हुआ। मीरा ने जब इस परिवार में कदम रखा, तो उसने सास और दादी सास के बीच का यह व्यवहार देखा। शुरू में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे घर के माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। शादी के कुछ दिन बाद जब मीरा ने दादी सास को खाना देने की जिम्मेदारी संभाली, तो उसने देखा कि दादी सास को जला हुआ और बासी खाना दिया जाता है। मीरा ने पहली बार कमला से पूछा, माँ जी, यह खाना तो खाने लायक भी नहीं है। दादी को ताजा और गरम खाना क्यों नहीं मिलता? कमला ने कड़क आवाज में जवाब दिया, बहू, दादी को यही खाना दिया जाता है। वे यही खाती आई है। मीरा ने बेमन से कमला की बात मान ली, लेकिन उसका दिल यह सब देखकर बेचैन हो गया। अगले दिन मीरा ने देखा कि उसकी सास कमला दादी सास के लिए पुरानी और फटी साड़ियां अलग कर रही थी। माँ जी, ये साड़ियां गरीबों को दे दीजिए। दादी सास को एक नई साड़ी ला देते हैं। मीरा ने फिर उसकी सास को टोक दिया। उसकी सास गुस्से में बोली, दादी को नई साड़ी की क्या जरूरत है? ये पुरानी ही उनके लिए ठीक है। मीरा को समझ में आ गया कि बातों से कुछ नहीं होगा। उसे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे उसकी सास को उनकी गलती का एहसास हो। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन मीरा ने जानबूझकर अधिक खाना बनाया, लेकिन खाना बनाते समय उसे जला दिया। जब वह खाना परोसने लगी, तो कमला ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, यह जला हुआ खाना क्यों बनाया है तुमने? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, मैं तो सीख रही हूँ। जब आप बूढ़ी होगी, तो आपको भी ऐसा ही खाना देना होगा। इस घर की परंपरा को निभाना मेरा कर्तव्य है ना। कमला यह सुनकर चौंक गई। मीरा ने आगे कहा, माँ जी, मैंने आपके लिए अभी से पुरानी और फटी साड़ियां अलग कर दी। जब आप बूढ़ी होगी, तो नई साड़ियों में पैसे क्यों खर्च करें? दादी सास तो इन्हीं में खुश है। कमला के चेहरे का रंग बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चुपचाप कमरे में चली गई और घंटों तक सोचती रही। अगले दिन कमला ने अपनी सास के लिए बाजार से नई साड़ियां खरीदी और ताजा खाना बनाकर खुद उन्हें परोसा। कमला ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अब से आपको हमेशा गरम और ताजा खाना मिलेगा। मीरा ने इस बदलाव को देखकर राहत की सांस ली। उसने कमला को सुझाव दिया कि दादी सास का कमरा भी ठीक करवाया जाए। कमला ने तुरंत वह कमरा मरम्मत करवा दिया और अपनी सास को घर के बड़े हवादार कमरे में ले आई। धीरे धीरे कमला और मीरा के बीच भी रिश्ते मधुर हो गए। अब घर में सभी एक दूसरे की इज्जत और देखभाल करने लगे। रोहन ने अपनी पत्नी की समझदारी की सराहना की और अपनी माँ को भी प्रोत्साहित किया। मीरा की सूझबूझ
और प्यार ने पूरे परिवार को जोड़ दिया। इस घटना ने कमला को यह एहसास दिलाया कि बुजुर्गों की सम्मान और देखभाल करना परिवार को मजबूत बनाता है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सम्मान करते हैं तो घर में सुख और शांति अपने आप आ जाती है। आपको यह पारिवारिक कहानी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।